अब हम बात कर रहे थे यार ये वाला व्यू बनाना कि यहाँ से मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, साइडवेज रहेगी। तो उससे इंपॉर्टेंट एक सवाल था यहाँ पे कि भाई वो कहां तक पहुंचेगी, वो बुलिश मोमेंटम कितने पॉइंट का मोमेंटम है। अच्छा है क्या जी, जो स्कैल्पर्स है मार्केट में वो कैच करना चाहते हैं 30, 40, 50 पॉइंट। अगर उन्हें 30, 40, 50 पॉइंट अपने फेवर में मिल जाते हैं, दे थिंक वी विल मेक मनी एंड विल एग्जिट एंड विल टेक अनदर ट्रेड। सो उन लोगों के लिए ये टिल व्हेन वाला कंसेप्ट एक रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा जाता है। क्यों जाता है कि अगर आपको पता लग गया है भाई 17,800 पे मेरा सपोर्ट है और मेरा 18,000 पे रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट इसके नीचे गिरेगी और वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो आपको वहां से, अच्छा ये बात नहीं कि आप 18,000 से ही ले लो, मार्केट जनरली क्या करती है 17,800 से और थोड़ा सा 20-30 पॉइंट नीचे गिरने की कोशिश करती है एंड हम वहां से देखोगे 30-40 पॉइंट की रिकवरी तुरंत आती है। तो वहां पे कोई प्राइस एक्शन मिले तो उसे कैच करना जरूरी हो जाता है। तो प्राइस एक्शन, आई होप यू नो बेसिक्स बट विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो यहां से एक अगर वो स्कैल्पिंग वाली चीज चाहिए कि मुझे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाए, तो स्कैल्पिंग के लिए ये अच्छा रहता है कि आप सपोर्ट के नीचे से बाइंग करो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी बहुत मिनिमम ही है। 10 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यू कैन गो फॉर 1:2 कि भाई कम से कम 1:2 मैं मिनिमम बोल रहा हूं। और यू कैन ट्रेल, कभी कभी वो 50, 60, 70 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, तो वो 50, 60, 70 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो आपका 1:4, 5 तक भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल जो बिगनर्स है, मैं बिगनर्स को माइंड में लेके चल रहा हूं, क्योंकि आप बीच में ट्रेड नहीं मारोगे, आप रैंडम ट्रेड्स नहीं मारोगे। अब लॉजिक क्या आ गया आपके पास, बिफोर यू आर टेकिंग अ ट्रेड आपका पहला लॉजिक आया था कि भैया मैंने ऑप्शन चेन देखा है, और ऑप्शन चेन देख के, अभी मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं बोल रहा डालने के लिए, बस सिंपल फ्री चीजें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन सबके पास है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया आपने ऑप्शन चेन को देखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, आपने ये भी देखा ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, तो क्या टूटने की प्रोबेबिलिटी है ये भी आपको पता लग जाएगा, समझ आएगा कि भैया रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो बहुत तेजी से एक रिवर्सल मिल सकता है, तो ये आपको मिलेगा तो ट्रेड मिल जाएगा। अब मैं यहां पर ये सेम सिनेरियो बेरिश के लिए भी बोल देता हूं 18,000 से ऊपर। अब आ जाती है बात साइडवेज की। अब जब तक मेरी एक रेंज के अंदर मार्केट है, तो क्या मैं रेंज के हिसाब से भी ट्रेड ले सकता हूं। द मैक्सिमम मनी यू आर गोइंग टू मेक, आप यहां पर ना सट्टा लगाने की बात मत करना। मैं ये स्पेक्यूलेशन, सट्टा लगाना वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि लोग जो मार्केट में आके अपना पैसा दुगुना, 3 गुना, 5 गुना रोज करना चाहते हैं, भाई वो नहीं होता, हाथ जोड़ के विनती है। आते हैं ट्रेड्स जिसपे आपका सिक्सर लगेगा, बट वो हर बॉल पे लगेगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सो आप आते ही T20 मत खेलिए। अब मैं आपको बताता हूं हमारा फोकस कहां पर है। मैंने आपको एक स्कैल्पिंग का सिंपल सा सेटअप बताया। अब हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस मार्केट की तरफ, क्योंकि आनंद ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 75% टाइम मार्केट साइडवेज दिखेगी, और वो एक रेंज बाउंड के अंदर जब तक मार्केट है तब तक यू सी हाउ यू कैन मेक मनी। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ती है एक्चुअल में, उसके बाद आपका ये वाला ट्रेड बनता है। और आप क्या चाहते हो, मैं सिर्फ रोज यही ट्रेड करूं। तो भैया 75% जब मार्केट साइडवेज है और आप सिर्फ इसी में घुमाओगे, तो यू विल सी यू विल हैव फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस। आपके बहुत फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस होने लग जाएंगे एंड आप परेशान हो जाओगे। तो लॉस जो होता है ना, वो एक इंसान की साइकोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करता है। प्रॉफिट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक सम प्रॉफिट्स नाउ। अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं। आइए अब प्रॉफिट्स के लिए हम साइडवेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब साइडवेज का मतलब क्या है, मार्केट एक रेंज के अंदर रहे। हमने यहां पर एक रेंज, अभी छोटी सी रेंज देखी है, हमने ये 18,000 से लेकर 17,800, 200 पॉइंट की रेंज देखी है। बट अब आपको क्या क्या समझना जरूरी है इसे देख। सो अब हम एक चीज समझेंगे साइडवेज के लिए, और उसके लिए एक छोटा सा यहां पे मैं कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा। आपको इंडिया विक्स को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंडिया विक्स लिख देता हूं गूगल पे। सो आपके लिए एक नंबर आ जाएगा, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस नंबर को आप गूगल कर सकते हैं। यू विल सी अ नंबर, व्हेन यू सी अ नंबर लाइक 13, बेसिकली विक्स क्या है, विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ, एक साल में मार्केट कितनी बढ़ सकती है और कितनी टूट सकती है, वो आपको इंडिया विक्स बता देता है। आज जहां पर मार्केट है, यहां से इंडिया विक्स बता रहा है एक साल के अंदर मार्केट 13% बढ़ सकती है, 13% टूट सकती है एक साल के।
अब आप 365 दिन के हिसाब से बोलो या ट्रेडिंग डेज के हिसाब से बोलो, वो साल भर है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर मेरे को ये समझाना है आपको कि ये तो हो गई ईयरली वॉलिटिलिटी, मैं हो सकता थोड़ा सा पास जा रहा हूं बट इट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूं जी एक महीने में, अब हम सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए हमारा सेटअप चेंज हो गया है, इसलिए हमारा मोटिवेशन भी डबल हो चुका है। आप भी अपना मोटिवेशन डबल कर लीजिएगा। सीखने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट में कैसे काम किया जाता है ऑप्शंस के साथ। लेट्स गो। ऑलराइट, सो अभी यहीं से कंटिन्यूएशन में है। अब आपको एक नया कंसेप्ट भी समझना है, कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एंड दैट इज इंडिया विक्स। आप गूगल पे जाके लिखोगे इंडिया विक्स, आपको नंबर आ जाएगा। बट इस नंबर की ना अहमियत बहुत ज्यादा होती है। सो यहां पर जैसे अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको इंडिया विक्स 13 का दिख रहा है, तो 13 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर जो हमारा निफ्टी है वो कितना बढ़ सकता है और कितना टूट सकता है। तो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है। तो ये वॉलिटिलिटी दिखा रहा है मार्केट की, तो इंडिया विक्स इज अ वॉलिटिलिटी इंडेक्स। अब एक साल में निफ्टी 13% बढ़ सकता है, 13% टूट सकता है। एक फन आपको चीज बोलूं, कई सारे लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, उनसे पूछना भाई निफ्टी एक साल में कितना बढ़ सकता है कितना टूट सकता है, होगा हमें नहीं पता। फिर आप उन्हें इंडिया विक्स समझा सकते हो, क्योंकि इंडिया विक्स का नंबर ही ये बताता है कि कितना बढ़ सकता है और कितना टूट सकता है। पर ये तो हुआ साल का, भाई 365 दिन बोलो या ट्रेडिंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करो। पॉइंट इज दिस कि अगर एक साल का नंबर 13 आ रहा है तो एक महीने की वॉलिटिलिटी आप कैसे निकालोगे? अब मेरा अगेन ये सवाल है आपसे, देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं बट उसके बाद जवाब भी दूंगा। या फिर एक हफ्ते की आप वॉलिटिलिटी कैसे निकालोगे? सो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग खुद भी इसे अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो साल में महीने कितने होते हैं? आप कहोगे 12 होते हैं, तो आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट ले लोगे, विच इज 3.46। सो जो ये 3.46 आपको दिखा, अब आप क्या करोगे? 13.08 डिवाइड बाय 3.46, आपके पास नंबर आ गया 3.7। जो ये 3.7 है ये मंथली वॉलिटिलिटी आ गई। निफ्टी एक महीने में 3.7% बढ़ सकती है, 3.7% गिर सकती है। तो यही तो हमारी एक रेंज हो गई एक महीने की। सिमिलरली एक हफ्ते में क्या हो सकता है वो भी आप पता लगा सकते हो। अब वो कैसे पता लगाओगे? आप सिंपली 52 हफ्ते होते हैं, आप 52 का स्क्वायर रूट ले लोगे, अब 7.2 आ गया, और आप 13.08 डिवाइड बाय 7.2, सो विच इज 1.8। तो एक हफ्ते की वॉलिटिलिटी जो है वो तकरीबन 1.8% की है। अब ये जो 1.8% नंबर आ गया, अब आप इसका क्या करोगे इसे भी देख लेते हैं। सो निफ्टी एग्जांपल के लिए 18,000 पर है, आप माइनस 1.8% कर दो, 324 पॉइंट मैक्सिमम निफ्टी यहां से टूट सकता है। मतलब निफ्टी 17,676 से नीचे नहीं जाएगा एज पर द विक्स। आज के हिसाब से जो निफ्टी की रेंज है वो आप पता लगा रहे हो, नीचे कितना जा सकता है? 17,670 के आसपास। और ऊपर के लिए भी सेम है, आप 18,000 प्लस 1.8% कर दो, 324 पॉइंट बढ़ सकता है, तो 18,324 तक जा सकते हैं एक हफ्ते में। अब इससे हुआ क्या? आपको यह पता लग गया मोटा मोटा, अगर आपको सेफर साइड रहना है, कि 18,400 से ऊपर नहीं जाती मार्केट और 17,600 से नीचे नहीं जाती मार्केट। अब इसके बीच में तो घूमेगी घूमेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बट इस रेंज के बीच में रहेगी मैक्सिमम टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी रेंज के अंदर दिखेगी। अगर वर्ल्ड में कुछ ऐसा पैनिक लाइक सिचुएशन बन गया तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपका विक्स भी चेंज हो जाएगा, सेपरेट फिगर्स ही चेंज हो जाएंगे, इमीडिएटली बढ़ जाएगा वो। तो अगर मान लो कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ डिजास्टर हो गया, तो उससे जो भी होगा वॉलिटिलिटी मार्केट की बढ़ जाएगी, हो सकता है 20-25 तक चला जाए विक्स तुरंत। अब होता क्या है, यहां पर एक और कंसेप्ट समझना है। जो आपके प्रीमियम होते हैं उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको दिखाता हूं। जब आप ऑप्शन चेन पर जाते हो तो ऑप्शन चेन पर यहां पर आपको, हमने ओआई की बात करी थी, चेंज इन ओआई की बात करी थी, वॉल्यूम की बात करी थी, एक आईवी भी होता है। ये आईवी भी बेसिकली क्या चीज है समझिए। बेसिकली यहां पर अभी जो आईवी चल रहा है 9 का आईवी, इट इज टू लेस। मतलब अभी इसके अंदर जो आईवी है वो बहुत कम है। आईवी से अब होगा क्या? देखो आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब जो नाम है ऑप्शन ग्रीक्स है, इसके ऊपर हमने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, बट मैं आपको यहां पर शॉर्ट में दोबारा से समझाता हूं। जो थीटा होता है वो सेलर के फेवर में होता है और बायर के अगेंस्ट में होता है। जो थीटा होता है वो सेलर को फेवर करता है, बट जो आईवी होता है वो बायर को फेवर करता है। अगर आपने यहां पे एक ऑप्शन खरीद रखा है जिसका आईवी 9 का है और कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, और यहां से वॉलिटिलिटी बढ़ गई, तो जो यहां पर आपको ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी दिख रहा है ये अपने आप बढ़ा हुआ दिखेगा। आईवी के बढ़ते ही
आपका होगा क्या, ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर किसी बायर ने खरीद रखा है, मान लो अभी 96 का है और वो 104 105 का हो गया, तो होगा क्या, बायर का बिना कुछ किए, बिना किसी डायरेक्शन के उसका बेनिफिट हो गया। और अगर आईवी बहुत ज्यादा होती और आईवी कम हो जाती तो बायर को पता भी नहीं लगता, बट होता क्या, उसका जो प्रीमियम है वो वैसे ही कम हो जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी भी बजट वाले दिन सुबह सुबह आप देखेंगे तो आईवी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है। तो अब होता क्या है कि ये जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सिमिलरली इलेक्शन वाले दिन जब रिजल्ट आ रहे होते हैं, उन दिनों पर मार्केट जो होती है उस वक्त हाई आईवी लेकर बैठे होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम। और जब रिजल्ट आ गया होता है या हो चुका होता है, बजट की मेजर अनाउंसमेंट्स आ चुकी होती हैं, आईवी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। अब नुकसान किसका होता है, बायर का नुकसान होता है। अब जब भी आपको लेस देन 10 का आईवी दिखे तो आपको एक चीज़ समझनी है कि इट इज़ इन अ फेवर ऑफ अ बायर। और अगर आपको आईवी बहुत ज़्यादा दिखती है, 18 की दिखती है, मोर देन 18 दिखती है, तो आप समझ लो कि यहाँ से सेलिंग के लिए एक अच्छा सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो आईवी का होना ही मतलब वॉलेटिलिटी के बात है, बट आपको रेंज पता लग गई। अब रेंज क्योंकि आपने निकालना सीख लिया, आई होप आपने सीख लिया, और नहीं सीखा दोबारा से देख लेना इस वीडियो को। तो अगर आपने रेंज निकालना सीख लिया तो अब हम आ जाते हैं हमारे पहले कंसेप्ट पे। हमारा पहला कंसेप्ट था कि हमने बोला मार्केट 75% टाइम आपको साइडवेज दिखेगी। मतलब यहां पर साइडवेज का मतलब क्या है, आपने रेंज निकाली। एग्जाम्पल के लिए हमने बात करी थी 18,000 पर मार्केट है, और हम एक जो हमने अभी रेंज निकाली उससे भी थोड़ा सा एक सेफर साइड लेके चलते हैं कि मार्केट 18,400 नहीं जाती और यहां पर 17,600 नहीं आती। 400 पॉइंट का हमने अपने लिए ऊपर और नीचे की तरफ लेकर एक रेंज बना दी। अब मैं क्या करूं, 75% टाइम मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगी। आप इसे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो जितनी मर्जी बार, 75% मार्केट इसी रेंज में रहती है। अब अगर क्योंकि वो रेंज में रहती है तो आपको स्टार्टिंग में, सी इफ यू आर न्यू नाउ, अब ये सीरीज शुरू हो रही है, अगर आप नए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या देख कर आए थे, क्या सोच कर आए थे, आपने करोड़ों रुपया देख लिया, क्या देख लिया, मुझे नहीं पता। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना प्रॉफिट कमाना, स्टार्टिंग में यू शुड मेक सम प्रॉफिट जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। कुछ आपके पास ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको रेगुलरली पैसा कमा के देंगी। रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो ये समझ आ रहा है 75% मार्केट साइडवेज है, तो इस साइडवेज मार्केट को कैप्चर करते हुए कैन यू मेक सम गुड सेटअप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज आप सीख सकते हो। अब हम आने वाली वीडियोस में वही स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कि सबसे पहले हम रेगुलर इनकम बनाना सीखें स्टॉक मार्केट से, उसके बाद आई विल गिव यू सम मोर स्ट्रैटेजीज जिसमें आप डायरेक्शन का फायदा उठाते हुए भी मोटा पैसा कमा सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना एंड शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।